मैं सुरेंद्र सिंह चारण आचार्य अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे इनपुट आउटपुट एनालिसिस में एग्जाम्पल। देखिए, एक एग्जाम्पल दे रखा है कि यदि a इज इक्वल टू 0.4, 0.1, 0.7, 0.6 हो तो इसके अंदर प्रश्न पूछे गए हैं कि क्या आप ये सोचते हैं कि ये प्रणाली व्यवहार्य है। यदि इस्पात और कोयले की अंतिम मांग क्रमशः 50 और 100 टन है तो सकल उत्पादन ज्ञात कीजिए। यदि इस्पात व कोयले के प्रति इकाई उत्पादन में क्रमशः 5 और 2 मानव दिवस की आवश्यकता हो तो कुल श्रम की आवश्यकता ज्ञात कीजिए। और यदि मजदूरी की दर 10 रुपये प्रति मानव दिवस हो तो दोनों वस्तुओं की साम्य कीमत ज्ञात कीजिए। तो पहले हम ज्ञात कर रहे हैं हॉकिंस साइमन की व्यवहार्यता शर्त। देखिए, इसके लिए करते हैं I माइनस ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मानेंगे। अगर 2/2 का है तो 1 0 0 1 लेंगे, और यदि 3/3 का है तो 1 0 0 फिर 0 1 0 और 0 0 1 लेंगे। तो यहाँ पर 2/2 का है, इसलिए हमने जो तालिका ली है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली है 1 0 0 1 लिए, और माइनस यहाँ एक जो ए का मान है उसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 0.4, 0 माइनस 0.1, 0 माइनस 0.7 और 1 माइनस 0.6। तो ये हमारे पास ये मान आ गया 0.6 माइनस 0.1, 0.7 और 0.4। यहाँ इसका सारणिक मान ज्ञात करेंगे। 4 को 0.6 से गुणा कर देंगे 24, और 0.7 को 0.1 से गुणा करें 0.07, ये माइनस करेगा क्योंकि यहाँ 2 माइनस है और 1 माइनस अपनी तरफ से, 3 माइनस हो जाएंगे, और 3 माइनस होने पर ये माइनस का निशान ही रहेगा। 0.24 माइनस 0.07 करेंगे तो 0.17। तो सारणी का मान क्या आना चाहिए? पहले पॉजिटिव। तो ये हॉकिंस साइमन की प्रथम व्यवहार्यता शर्त है कि सारणी का मान पॉजिटिव हो। सेकंड व्यवहार्यता शर्त है कि A11 और A22 यानी जिस उद्योग द्वारा जो खुद का उत्पादन स्वयं के द्वारा ही काम लिया जा रहा है तो उसका गुणांक 1 से कम हो। तो A11 जो 0.4 है लेस देन 1, और A22 0.6 है वो भी 1 से कम है। तो स्वयं जैसे कोयला और इस्पात का एग्जाम्पल है, तो इस्पात द्वारा इस्पात का उपयोग या कोयले द्वारा कोयले का उपयोग। तो इस्पात का उत्पादन के लिए 0.4 टन, 1 टन इस्पात के लिए 0.4 टन इस्पात की ज़रूरत होगी, और 1 टन कोयले के उत्पादन के लिए 0.6 टन कोयले की ज़रूरत होगी। तो यहाँ ये है कि जो मान दे रखा है हमारे पास, ये डिसाइड करना है कि जो गुणांक निकले उसका गुणांक का मान 1 से कम हो। अब हम इसका कोफैक्टर बनाएंगे। देखिए, कोफैक्टर जो सारणिक मान दे रखा है यहाँ बनेगा। पहले 1 1 1 1 कौन सा है? ये कि प्रथम पंक्ति प्रथम कॉलम। तो 1 1 के लिए 1 और 1 क्या, और 2 2 यानी प्लस का निशान लगेगा, यानी इसमें ये छोड़ देंगे, ये हटा देंगे, तो क्या बच गया 0.4 को यहाँ रख दिया। अब हमारे पास ले रहे हैं 1 2 1 2 में ये है 1 2, तो यहाँ से ये गया और ये गया 1 2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया 0.7, ये 0.7। फिर लेते हैं 2 1 2 1, ये रहा, तो इधर से ये चला गया, ये चला गया, तो ये मान बचेगा हमारे पास 0.1 का। और दूसरा 2 2 2 2, ये रहा, तो यहाँ से ये चले गए तो 0.6, ये हमारे पास मान बचेंगे। अब इसमें हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स में है कि A11 ये A12 को यहाँ लिख दिया, A21 ये ले लिया, और 22 यहाँ रख दिया। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी कॉलम को पंक्ति में और पंक्ति को कॉलम में कैसे भी कर सकते हैं। तो इस कॉलम को उठा के पंक्ति बना दी, इस कॉलम को उठा के ये पंक्ति बन गई। तो यहाँ कॉलम को पंक्ति में बदल के ट्रांसपोज हो जाता है। ट्रांसपोज के बाद सकल उत्पादन, तो I माइनस A इन्वर्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो मान है ट्रांसपोज वाला, इसको ADJ-AB कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ क्या करेंगे 1/A। यहाँ ये थोड़े से ये डंडे गलत लगे हैं, यहाँ पर सारणिक मान होगा ऐसे, इस तरीके से सीधी खड़ी रेखा होगी। तो 1/ सारणिक मान इंटू ADJ। तो यह 1/ सारणिक मान क्या आ गया हमारे पास, जो ऊपर दे रखा था इसमें कि ये सारणिक मान है 0.17। तो इस सारणिक मान को कहाँ रखेंगे हम, यहाँ पर रखेंगे 0.17।
ADJ ट्रांसपोज वाला मान यहाँ रख दिया। यहाँ हमने क्या करेंगे, 0.17 का 4 में भाग दे दिया। नहीं, पहले हम ये जो मान निकालेंगे इसके लिए हमें ये करना है कि 60 और 100 इनको इनके ऊपर लाएंगे, 60 यहाँ पर और 100 यहाँ ला के। 60 को 4 से गुणा किया 24, ये 24 50 है यहाँ पर, तो 50 यहाँ पर ये जो 50 है इस मान को, तो यहाँ इस 50 को गुणा किया किससे, 4 से, तो 20, और इसको 1 को 5 से 100 से किया तो 10। ऐसे 50 को इससे गुणा करेंगे हम 0.7 से और 100 को करेंगे 6 से, तो इनका टोटल मान क्या आ गया 30 और 95। अब 30 को डिवाइड कर देंगे 0.17 से, ऐसे 95 को डिवाइड करेंगे हम 0.17 से, तो ये x1 x2 का मान आ जाता है हमारे पास। अब आगे जो पूछा है कि श्रम की आवश्यकता देखिए, कोयले के उत्पादन में, इस्पात के उत्पादन में लगते हैं 5 श्रमिक दिवस, यानी 1 टन इस्पात के उत्पादन में 5 श्रम दिवस लगते हैं। तो 176.5 टन इस्पात का उत्पादन करने के लिए 5 से इंटू कर दो। और यहाँ जो हमारे पास है कोयले के उत्पादन, 1 टन कोयले के उत्पादन में 2 मानव दिवस लगते हैं। इसको हम 558.82 से गुणा करेंगे तो ये आ गए हमारे पास 1117.6, यानी टोटल सब दोनों को कर लें तो 2000 मानव दिवस की आयु, यानी जितना हमने कोयला और इस्पात उत्पादन किया उसके लिए हमें 2000 मानव दिवस की आवश्यकता होगी। अब इसके बाद निकाल रखा है साम्य कीमत। देखिए, साम्य कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सूत्र है P = I - A डैश इनवर्स, यहाँ आएगा A डैश, A के पास में A डैश -1 WL। तो यहाँ A का मान A का ट्रांसपोज कर लो, ये आ गया I - A डैश का मान को माइनस किया, ये हमारे पास ये हो गया। इसका हम सारणिक के रूप में सारणिक मान निकालें, 0.6 को इससे गुणा कर दो, माइनस इसको गुणा करते हैं 0.17। इसके कोफैक्टर लें 11, ये 11 है और ये 22 है, तो 11 और 22 के मान हम ऐसे यहाँ से लेंगे कोफैक्टर, इससे ए से A11 A22, तो A11 A22 के मान पॉइंट इससे 1 से कम है। हॉकिंस साइमन की दोनों व्यवहार्यता शर्त पूरी होती है, अतः यह प्रणाली व्यवहार्य, यानी इससे कीमत स्तर का निर्धारण हम कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, वो कोफैक्टर बनाएंगे, तो A11 यानी इनको छोड़ देंगे। फिर इसके बाद में A12 में ये छोड़ दिया जाता है, A21 में ये हटा के ये बच गया मान, और 22 के अंदर 22 निकालना है तो ये और ये चला गया, ये 0.6 हमारे पास बच गया। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स बना देंगे, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया। ट्रांसपोज, इसका कॉलम को पंक्ति, पंक्ति को कॉलम में बदल लेंगे, वही ADJ यहाँ से ये सारणिक मान सीधे डंडे खड़े हैं। इसका हमें यहाँ से WL कहाँ से निकलेगा कि 5 मानव दिवस की ज़रूरत है, 10 रुपये प्रति मानव मजदूरी दी जा रही है, तो कितना हो गया 50, और उधर से जो इसका है 20, 2 मानव दिवस की आवश्यकता है, 10 रुपये प्रति जो 20, तो WL का मान ज्ञात हो गया हमारे पास। इस WL के मान को हम किससे गुणा कर देंगे, यहाँ से गुणा करेंगे। इसको गुणा किया इससे 50 और 7 से, 0.4 को 50 से गुणा किया और 0.7 को 20 से गुणा किया, ऐसे 0.1 को 50 से और 0.6 को 20 से, तो ये मान आ गया हमारे पास 34 और 117। अब इसमें 0.17 से डिवाइड करेंगे तो 200 और 100, ये साम्य कीमत का निर्धारण हो गया। तो ये था हमारे इस पास एग्जाम्पल।